हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये हमने डायग्राम बनाया है, फिगर दिया नहीं है, बुक में नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में हमने बनाया है। क्या बनाया हमने? एक क्वाड्रिलेटर बना दिया ए बी सी डी, ठीक है, जो कहां पर है? सर्कमस्क्राइबिंग एक सर्कल है, यानी सर्कल के बाहर की ओर बना हुआ है। तो हमें ये कहता है कि प्रूव क्या करना है? अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके जो अपोजिट साइड है, जैसे ये ए बी है, इसका अपोजिट डी सी हो गया, ठीक है ना, और बी सी इसका अपोजिट ए डी है। तो ये कह रहा है कि इसके जो अपोजिट साइड है ये सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, पहले एक क्वाड्रिलेटर बनाया जो कि सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल के, और सर्कल की सेंटर हमारा ओ है। तो हम ये इसको लिखेंगे, क्योंकि ये दिया नहीं है तो हम पूरा इसको लिखेंगे। पहले गिवन, ठीक है, गिवन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, पूरा लिखना पड़ेगा, सर्कमस्क्राइबिंग, कैसे लिख देना, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो नीचे लिख देते हैं, बड़े बड़े बने हैं। तो ये हमारे पास इसको ए बी सी डी या क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल circumscribing a circle with center O, ये है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर है तो सर्कमस्क्राइबिंग ने बना, जिसका सेंटर सर्कल है, सर्कल का सेंटर हमारा O दे रखा है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर जो है ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल में, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? व्हेन सम ऑफ two angles in 180 degree, then those angles are called supplementary angle। ये दो एंगलों का सम जो है 180 डिग्री हो जाए तो वो हमारा सप्लीमेंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री दिखाना मुझे, जैसे ए बी है और एक अपोजिट डी सी है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा ए ओ बी, ठीक है ना। यानी मुझे ये दिखाना है ये एंगल, और ऐसे यहाँ सी और ये ओ और ये डी, यानी अब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए ओ बी, सप्लीमेंट्री दिखाना है ना, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिखाना। अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम इसको दिखा देते हैं, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने यहाँ टू प्रूफ में आ गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन में। देखो क्या करना पड़ेगा, जो इसके हमारे पास ये जो सर्कल हमने खींचा है, ये जो टेंजेंट बन रहे हैं टेंजेंट है में ए बी, ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने इसको मान लिया पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिला दें, जैसे ओ क्यू मिला दिया, ओ पी मिला दिया, ओ आर मिला दिया और ओ एस मिला दिया, ऐसे मिलाना पड़ेगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ज्वाइन, किस किस को ज्वाइन किया हमने? ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, इसको हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब इसके बाद प्रूफ, और ध्यान से देखना प्रूफ को।
यहाँ पर मैं कोई भी दो एंगल ले लेता हूँ, दो ट्रायंगल, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर ही ले लिया, ये ओ है ना, मैं लेता हूँ ए ओ एस और ए ओ आर, इसको लेता हूँ इन ट्रायंगल ए ओ एस एंड ए ओ आर, या पहले मैं लिखूँ ए ओ आर एंड ट्रायंगल ए ओ एस, इन दो ट्रायंगलों में ले रहा हूँ, इसमें और इसमें, ठीक। अब इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूँ, तो क्या दिखाएंगे, सबसे पहले ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, हो गई, ओ आर इज इक्वल टू ओ एस, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। दूसरी बात ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये हमारा कॉमन है, कॉमन हो गया। अब तीसरा क्या लेंगे, देखिए इसकी बात हो रही है ए ओ आर और ए ओ एस को, तो ये ए पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, यहां से ये दो क्या है, ये टेंजेंट ही तो ही है, ए आर और ए एस, भाई टेंजेंट जो है ना, ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, तो यहां से जब 10.1 हमने जो करी हुई थ्योरम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए एस, ए आर इज इक्वल टू ए एस, और इसको रीजन में क्या लिखेंगे, इसमें रीजन में लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, भाई इतना लिखेंगे, बस इससे पता लग जाएगा। जो हमने 10.1 करी है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, सॉरी ये हमारी 10.2 है, ठीक है, 10.2 में दो टेंजेंट खींची, दोनों इक्वल होती है, तो हम उस बेस पर हमने कह दिया ए आर इज इक्वल टू ए एस। तो यहाँ देखिए ओ आर इज इक्वल टू ओ एस है, ओ एस को कॉमन है, ए आर ए एस, यानी ये वाली इसके बराबर हो गई, ये कॉमन है, ये साइड इसके बराबर है, तो हमारे पास ट्रायंगल जो हुए, ट्रायंगल ए ओ आर, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ एस से, और किस साइड नंबर से हुआ, एस 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 से ये हो गया। अब ये हो गया, तो बच्चे ये दोनों एंगल हमारे इक्वल दिखा सकते हैं सीपीसीटी में, ठीक है, सीपीसीटी। अब इसको मैं क्या करूंगा, अब इन एंगलों के नंबर देने पड़ेंगे मुझे, या तो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी दे दें, तो यहाँ मैंने दे दिया, यहाँ पर इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इसको क्या देंगे, सी पी सी टी, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसी तरीके से अब सारे पार्ट दिखाएंगे नहीं, एक पार्ट हमने दिखा दिया, अब सिमिलरली करके, अब जैसे ये एंगल, इसको हमने सी मान लिया और इसको डी ले लो, ये हमारे पास ई हो गया, ये एफ हो गया, ये एंगल जी हो गया और ये एंगल एच हो गया, ऐसे मान लिया हमने ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो अब एक हमने दिखा दिया एंगल ए इक्वल टू बी, इसी प्रकार से सी डी के इक्वल होगा, जब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा इन दोनों की, जब मैं बात करते हैं ओ क्यू बी और ओ आर बी, तो ये दो ट्रायंगल आ गए ना, इनको ऐसी कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो सी इज इक्वल टू डी हो गया, ऐसे ये दो ट्रायंगल आएंगे, इसमें ई इज इक्वल टू एफ, तो हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, क्या होगा, सी इज इक्वल टू डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये इसके बराबर हो गया, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ये हो गया, और एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच, ये बात समझ आई, ठीक है। इनको हमने नंबर दे दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये दे दिया, ठीक। अब हमें इन सबको प्लस कर देना है, अब इन सबको हम जोड़ेंगे, समझ में आ रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां हम लिखेंगे, हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों को प्लस करेंगे, कैसे करेंगे,
तो पहले भी हमने क्वेश्चन में प्लस किया हुआ है, लेफ्ट वाले इनको प्लस करेंगे, उसको ऐसे इक्वल टू ऐसे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस इसके साथ लेफ्ट में ये है एंगल सी प्लस एंगल ई, एंगल ई प्लस एंगल जी, ठीक है ना। लेकिन इसको ऐसे करने के बजाय हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। देखो यहां तक तो ये आ गया। अब इसमें देखो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ जी एच इन सबको यदि मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री। तो यहां पर ये नहीं, यहां पर जो है हम यहां लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी और प्लस एंगल एच, ये बराबर किसके होगा बच्चे 360 डिग्री, पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 360 आ गई, सबको जोड़ करके 360। अब ध्यान देने वाली बात यह है हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना था ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये प्रूव करना है। तो अब ये देखो कि ए ओ बी के अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, मैं यहां देखो ए ओ बी, ये इसके अंदर कौन से एंगल है बी और सी, बी और सी, ए और डी नहीं है। ठीक, अब जब इसकी बात करेंगे सी ओ डी, तो सी ओ डी के अंदर कौन कौन से हैं एफ और जी, एफ और, तो हमें यही एंगल लेने हैं बस, अब हमें और से मतलब नहीं है। जो और एक्स्ट्रा जो दूसरे एंगल आ रहे हैं उनकी जगह वो वैल्यू रखेंगे जो जिस एंगल के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सी एंगल चाहिए। तो यहाँ पर बी और सी आ रहा है ना ए और बी के अंदर, तो मुझे बी और सी से मतलब है। ऐसे ही नीचे सीओडी में एफ और जी आ रहा है, तो मुझे इन्हीं दो को लिखना है, बाकी जो होगा उनको हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे अब देख लो, ये आ गया एंगल ए, क्या एंगल ए चाहिए ए ओ बी में, देखो एंगल ए चाहिए, ये बाहर है नहीं चाहिए ए, तो ए हमारा किसके बराबर है बी के बराबर। तो मैं इस ए की जगह एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने प्रूव करा है, तो मैं इसकी जगह एंगल बी लिख दूंगा। ध्यान से देखते रहो, प्लस बी, अब आ गया बी, बी चाहिए हमें, बी हमें चाहिए क्योंकि ए ओ बी के अंदर ही एंगल है ये, तो बी तो बी रहेगा, जो चाहिए उसको वैसे ही लिख दो। प्लस एंगल सी, देखो सी भी ए ओ बी के अंदर ही आ रहा है सी, तो सी भी चाहिए, सी ऐसे लिख दो। प्लस अब देखो एंगल डी, डी आ गया, तो ये ए ओ बी से अलग है, ए ओ बी में ये ए ओ बी में ये आ रहे हैं ये वाले एंगल, बी और सी आ रहे हैं बस, तो डी हमें नहीं चाहिए। तो डी यहाँ किसके इक्वल है, ये रहा सी डी के बराबर या डी सी के बराबर, तो यानी डी की जगह हम सी लिख सकते हैं क्योंकि हमें सी चाहिए, तो मैं इस डी की जगह एंगल सी लिख दूंगा। प्लस अब देखो एंगल ई, अब नीचे आ जाओ, अब हमें चाहिए सी ओ डी, अब सी ओ डी में ये एंगल बन रहा है ये वाला, इसमें हमें एफ और जी चाहिए, और यहां पर आ रहा है एंगल ई, तो ई तो नहीं चाहिए, ई तो बाहर आ गया, तो ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं, एंगल एफ, तो मैं इस ई की जगह एंगल एफ लिख दिया। प्लस अब एफ है, एफ तो इसके अंदर ही है सीओडी के अंदर, तो एफ लिख देंगे। प्लस अब जी, देखो जी तो चाहिए हमें क्योंकि ये सीओडी के अंदर ही आ रहा जी, तो जी को भी ऐसे लिख दिया। प्लस अब एच, देखो सीओडी में इस वाले एंगल में एच बाहर आ गया, तो यानी मुझे एच नहीं चाहिए, तो एच की जगह यहां क्या लिख देंगे जी लिख देंगे, और ये बराबर 360 डिग्री। ये बात समझ लेना ध्यान से, ये देख लो जो तुम्हें प्रूव करना है ए ओ बी प्रूव करना है, तो ए ओ बी के अंदर एंगल बी और सी है, ए और डी नहीं है, तो हम ए और डी की वैल्यू यहां से रख देंगे, ए की जगह बी रख दिया और डी की जगह सी रख देंगे। इसी प्रकार से जब हम सी ओ डी लेते हैं तो सी ओ डी में हमारे पास एफ और जी है, एफ और जी है, ई और एच नहीं है, तो मैं ई की जगह क्या लिख दूंगा एफ लिख दूंगा, और एच की जगह जी लिख दूंगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए तुम यहाँ पे हो सकता है तुम कोई और नंबर नाम दो, जैसे मैंने ए बी सी डी ए एफ जी दिया, तो ये जरूर देख लेना कि जो प्रूव करना है ए ओ बी उसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, वही एंगल यहाँ रहने चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमने कहां से किया है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं यहाँ लिख दूंगा फ्रॉम, ये हमने किया है फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये नंबर डालेंगे ना, इससे हमने यहाँ तो चेंज कर दिया। ठीक, अब इनको प्लस कर लो, ये बी कितने हो गए 2 हो गए, 2 ऑफ एंगल बी
प्लस 2 ऑफ एंगल सी, ठीक है, प्लस 2 ऑफ एंगल एफ एंड 2 ऑफ एंगल जी, और ये इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, पूरा 360 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या है, कॉमन है, कॉमन 2 आ रहा है, तो क्या रह गया, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे इधर आ जाओ। अब इसमें हमें क्या करना है, अब देखिए 2 को मैं इधर लाऊंगा, अपॉन में आ जाएगा, तो रह गया एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 360 डिग्री, अपॉन में आ जाएगा 2, तो रह गया, और करके लिख दिया करो, और करके एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू, ये रह गया 180 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है ए ओ बी। अब देखो बी प्लस सी है, ये दोनों एक साथ आ गया ना, तो बी प्लस सी क्या बन रहा है, बी प्लस सी ए ओ बी बन रहा है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा एंगल ए ओ बी प्लस, और एफ और जी का सम जो है, एफ और जी को जोड़ेंगे तो बन रहा है सी ओ डी, तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह हमने लिख दिया एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। ये हमारा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ये खत्म हो गया, और इसके साथ ही ये जो है चैप्टर, जो हमारा 10th चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने जरूर दें। थैंक यू।